नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर। वेल स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? देखभाल करना या रख रखाव करना। और प्रिवेंटिव का मतलब होता है बचावात्मक उपाय करना। तो अपनी किसी भी चीज को बचाने के लिए, कि अपने चीज को किसी हानि से, नुकसान से बचाने के लिए जो रख रखाव हम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम अपनी गाड़ी की, मतलब कि मोटरसाइकिल की या कार की 6 महीने में या साल में कभी सर्विस कराते हैं ताकि वो सही से काम करती रहे। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप हर 6 महीने में अपनी आंखों का चेकअप कराओ, दांतों का चेकअप कराओ, चाहे हमें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आगे किसी तकलीफ से बचने के लिए हम हर 6 महीने में डॉक्टर के पास विजिट करते हैं सिंपल चेकअप के लिए, तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब बात आती है कि हम होटल मैनेजमेंट में ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि होटल के अंदर भी ऐसे बहुत सारी मशीन्स हैं, उपकरण हैं जिनका मेंटेनेंस होना जरूरी है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल की मशीनें होती हैं, जैसे कि वायरिंग है, जनरेटर है, मोटर है, मैकेनिकल मशीन्स होती हैं जिसमें कि बॉयलर आ गया, और क्या क्या मशीनें होती हैं, ट्रांसफार्मर है। तो ये सब चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, इनका हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना आवश्यक है। सो आई हैव सम स्टडी मटेरियल, अब उसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो देखते हैं कि पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को डिफाइन कैसे किया गया है स्टूडेंट्स। Preventive maintenance can be defined as the maintenance actions carried out on a time-based and condition-based schedule that detect, preclude, or mitigate degradation of a component through controlling degradation to an acceptable level। देखो स्टूडेंट्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? जब हम किसी भी वस्तु का टाइम बेस्ड या कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस करते हैं तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक, और इसका जैसे कि मैंने भी आपको उदाहरण के तौर पर समझाया कि हम अपनी बाइक को हर 6 महीने बाद मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तो उसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है, क्यों लेके जाते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखा है डिटेक्ट, प्रीक्लूड और मिटिगेट डिग्रेडेशन ऑफ अ कंपोनेंट, ताकि अगर उसमें कोई खराबी है तो उसका पता लगाया जा सके, उस खराबी को दूर किया जा सके, और वो जो खराबी उसको कम किया जा सके। ये मिटिगेट का मतलब होता है किसी समस्या को कम कर देना। और ये हम कैसे करते हैं? थ्रू कंट्रोलिंग डिग्रेडेशन टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। हम कोशिश करते हैं कि जो भी कोई खराबी हमारी मशीन में आ गई है उसको कम किया जा सके, ताकि जो आपकी मशीन है वो अपना काम करती रहे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक, तो ये होता है क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब, कि किसी चीज को खराब होने से बचाना, अगर उसमें कोई खराबी आ गई है तो उसको पता लगाना, उसको दूर करना, ताकि वो जो मशीन है अपना काम करती रहे। ये सिंपल शब्दों में हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब समझा। ठीक, अगर आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, सो स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन आपके सामने है ये आपको याद कर लीजिए, ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक, अब यहाँ पे ना एक बात आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने डेफिनेशन में देखा, दो शब्द देखे आपने, एक होता है टाइम बेस्ड और दूसरा होता है कंडीशन बेस्ड। इनका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया था कि हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं हर 6 महीने में, तो ये हमने जो है ना एक टाइम निर्धारित कर रखा है कि हमें हर 6 महीने में बाइक की सर्विस करवानी ही है।
इसे कहते हैं टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। ठीक, अब कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि हम जब किसी 4 व्हीलर की सर्विस कराते हैं तो उस पर ना ये लिखा जाता है कि नेक्स्ट सर्विस ड्यू ऑन 5000 किलोमीटर्स, यानी कि अब अगले 5000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की अगली सर्विस की जाएगी। ठीक, इसे कहते हैं कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5000 किलोमीटर कितने टाइम में तय करेगी, 6 महीने, 1 साल या 2 साल। हमें इस कंडीशन से मतलब है कि वो 5000 किलोमीटर चलने के बाद अब उसकी नेक्स्ट सर्विस ड्यू होगी। Essentially, it is based on the principle of prevention is better than cure। ये कहावत आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि इलाज से ज्यादा बेहतर क्या है? बचाव। अगर आप बचाव करोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, इलाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो यही जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रिंसिपल है। आप जब भी कभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में आप बताना या लिखना शुरू करते हैं तो शुरुआत आप इससे कीजिएगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। While it can definitely not prevent failure, but it can extend the working life of the machines। See, हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं अपनी गाड़ियों का, तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी कभी खराब नहीं होगी। इसका इतना मतलब है कि अब खराब होने के चांस थोड़ा कम हो गए हैं और गाड़ी की लाइफ थोड़ा बढ़ गई है, ज़्यादा समय तक आपका साथ देगी। Also, through constant inspection and checking, it can predict failures so that alternative facilities can be kept ready to avoid complete stoppage of service। ठीक, तो होता क्या है, हम जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं यानी कि समय समय पर इंस्पेक्शन करते रहते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहीं कोई छोटी सी भी खराबी है तो, और जब हमें पता चल जाता है तो हम उसके लिए ऑल्टरनेट इंतजाम कर देते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। मतलब कि उदाहरण के लिए हमें लगता है कि हमारी गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन जब हम मैकेनिक के पास सर्विस कराने के लिए ले गए तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि गाड़ी के ब्रेक में थोड़ा ढीलापन है, ये आगे जाके बड़ी दिक्कत हो सकते हैं। तो क्या किया जाएगा? गाड़ी के ब्रेक्स को तभी रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक, इससे क्या होता है, आगे कोई बड़ी दुर्घटना घटने से बच जाती है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ टाइम बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंप्राइज द फॉलोइंग। सो मैंने जो भी आपको एक टाइम बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एग्जांपल बताया था, वो बाइक वाला कि हर 6 महीने बाइक की सर्विस कराई जाती है, उसके अंदर 2 बातें हैं। वो 2 बातें क्या क्या हैं आपको देखनी है। शेड्यूलिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज एट प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल्स, दूसरा है रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज्ड इक्विपमेंट बिफोर ऑब्वियस प्रॉब्लम्स अकर। अर्थात एक शेड्यूल टाइम पर, यूं कह लीजिए कि एक प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि बाइक की सर्विस हम हर 6 महीने में कराएंगे, तो वो जो बाइक की सर्विस का जो 6 महीने का टाइम है वो बाइक के लिए प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल हो गया। या मैं कहूँ कि कार की सर्विस में हर 1 साल में कराऊंगा तो वो कार के लिए प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल हो गया। या मैं कहूँ कि मेरे घर में कोई गीजर लगा हुआ है, गीजर की सर्विस में 1 साल में कराऊंगा, वो गीजर के लिए प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल हो गया। तो अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल हो सकता है। तो किसी भी वस्तु के लिए उसके प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल पर मेंटेनेंस करना, एक तो ये पहला फीचर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। और अगर किसी कंपोनेंट में कोई खराबी आ गई है तो या तो उसको रिपेयर किया जाए, अगर वो रिपेयर नहीं हो सका तो उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक,
क्यों रिप्लेस कर दिया जाए? ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो ये बातें हैं टाइम बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। अब स्टूडेंट्स ये हम कैसे कर सकते हैं? ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि टाइम बेस्ड मेंटेनेंस करना है, कोई खराबी आ गई तो उसका पता लगाना है, कोई कंपोनेंट खराब है तो उसको या तो रिपेयर करो या उसको रिप्लेस करो, ये सब कैसे किया जाता है उसका भी एक तरीका है। आगे देखते हैं। दीज आर अचीव्ड थ्रू रूटीन मेंटेनेंस एंड शेड्यूल्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम्स। Routine maintenance programs are cleaning the machines, regular lubrication of moving parts such as doors, hinges, bearings, etc. So students, ये रूटीन मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? रूटीन मेंटेनेंस का मतलब है कि जो काम हम रूटीन करते हैं, मतलब अगर कोई मैकेनिक डेली अपनी वर्कशॉप पे जाता है तो डेली क्या करेगा? वो अपनी मशीन की सफाई करेगा, लुब्रिकेशन करेगा। ये लुब्रिकेशन करना ये आप लोगों ने देखा भी होगा कभी साइकिल वाले की दुकान पर या बाइक वाले की दुकान पर, जिसे गोला ग्रीस कहते हैं, वो लुब्रिकेंट डालता है मूविंग पार्ट्स में। या डोर हैंज, हमारे घर में दरवाजे होते हैं, वहाँ पर जो डोर हैंज होते हैं वहाँ पर भी लुब्रिकेंट डाला जाता है ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके, वो एक किड़ 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 की जो आवाज़ आती है वो ना आए। तो ये तो हो गया रूटीन मेंटेनेंस। Scheduled maintenance programs are prepared and followed using experience and following manufacturer's maintenance manuals. Maintenance schedule of all machines are prepared, logbooks are maintained, and minor repairs are routinely carried out before major breakdown occurs. The advantages of this approach are significant for equipment that does not run continuously, but it requires personnel who have enough knowledge, skills, and time to perform the preventive maintenance work. अब देखिए स्टूडेंट, शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होता है? क्या लिखा है? शेड्यूल मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं? फॉलोइंग यूजिंग एक्सपीरियंस, जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। उसमें शेड्यूल मेंटेनेंस उन चीज़ों का होता है जो कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं। हम जब उन्हें खरीदते हैं तो उनके साथ एक मैनुअल भी आता है। आपने कभी देखा होगा, आप कोई टीवी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो इनके साथ इन सब का मैनुअल भी आता है। उसे हम बोलते हैं क्या? मैन्युफैक्चरर्स मेंटेनेंस मैनुअल्स। सो उसमें जो जो बातें लिखी होती है कि भाई किसी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कैसे करना है, उसी को पढ़कर हम अपनी मशीनों का मेंटेनेंस करते हैं। साथ ही साथ उसमें इसका भी ना एक तरीका होता है करने का। घर की बात अलग है, लेकिन हम जब कंपनी में इस काम को करेंगे तो वहां पे क्या होता है? मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ऑल मशीन्स आर प्रिपेयर्ड। हमने किस मशीन का मेंटेनेंस कब कब किया उसका हम एक शेड्यूल बनाते हैं। लॉग बुक्स आर मेंटेन्ड। लॉग बुक्स क्या होती है? लॉग बुक एक रजिस्टर कह लो, नोटबुक कह लो, उसमें इन सब बातों की डिटेल्स होती है कि हमने किस किस मशीन का मेंटेनेंस किया, मशीन के किस किस कंपोनेंट को हमने बदला और किस डेट में बदला, किसके द्वारा बदला गया। मीन्स इस प्रकार की जो डिटेल्स होती है वो डिटेल्स आती हैं आपकी लॉग बुक में। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? माइनर रिपेयर्स आर रूटीनली कैरिड आउट बिफोर मेजर ब्रेकडाउन अकर्स। इससे पहले कि कोई मेजर ब्रेकडाउन हो, मेजर ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, उससे पहले ही क्या होता है? जो माइनर रिपेयर्स होती हैं, जो छोटी छोटी रिपेयर्स होती हैं जिससे कि हम स्वयं भी कर सकते हैं, वो कर ली जाती है। अब फिर इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम माइनर रिपेयर्स नहीं करेंगे, कभी मशीन में कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ गई जो कि हम नहीं संभाल पा रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें कंपनी के सर्विस इंजीनियर को बुलाना होगा, यानी कि पर्सोनल हु हैव एनफ नॉलेज, स्किल्स एंड टाइम टू परफॉर्म द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क। अब सिर्फ किसी कंपनी के आप सर्विस इंजीनियर को बुलाएंगे, उसमें आपको उसकी फीस भी देनी होगी
उसके आने तक का आपको इंतजार भी करना होगा, फिर समय भी लगेगा। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रूटीन मेंटेनेंस करते रहें ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए और सर्विस इंजन को बुलाने में जो समय पैसा लगता है उससे बचा जा सके। ठीक। अब फ्रेंड्स, मैंने जब आपको शुरू में बताया था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में, तो आपको बताया था दो शब्द का मैंने प्रयोग किया था, एक था टाइम बेस्ड और दूसरा था कंडीशन बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि कंडीशन बेस्ड क्या होता है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम कंप्राइजेस द फॉलोइंग। ठीक। वेल स्टूडेंट्स, ये भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही है। इसे कभी कभी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी कहा जाता है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। सिंपल सी बात है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का दूसरा नाम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कौन सा? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कौन सा? कंडीशन बेस्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। ठीक। तो कंडीशन बेस्ड का मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था कि जब आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर चल गई है तो वो एक कंडीशन है। इसी कंडीशन के बाद आपका अगला मेंटेनेंस होगा। ठीक। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। शेड्यूलिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज व्हेन मैकेनिकल और ऑपरेटिंग कंडीशंस डिमांड, देन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज्ड इक्विपमेंट बिफोर प्रॉब्लम्स अकर। देखो पहले क्या लिखा है, जब भी कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है या कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम आती है तब हम उसका मेंटेनेंस करते हैं। या यूं कहें प्रॉब्लम भले ही ना आए लेकिन कंडीशंस डिमांड करती हैं। कंडीशन क्या है कि गाड़ी आपकी 5000 किलोमीटर पर चलेगी। ठीक। तो जब गाड़ी आपकी 5000 किलोमीटर पर चल चुकी होगी तब हम उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करेंगे। अब जब हम मेंटेनेंस कराने के लिए गए, अगर कोई चीज खराब है तो उसको रिपेयर कर दिया जाए। अगर वो रिपेयर नहीं हो सकती है तो उस डैमेज्ड इक्विपमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए। ये क्या हो गया आपका कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ठीक। यहां पे देखो फर्क समझो आप लोग टाइम बेस्ड और कंडीशन बेस्ड में। ठीक। देखो कंडीशन बेस्ड में क्या है, हम कब करते हैं मेंटेनेंस? व्हेन मैकेनिकल और ऑपरेटिंग कंडीशंस डिमांड। और टाइम बेस्ड में क्या होता है? एट प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल्स। ठीक है ना, यानी कि प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल, जैसे बाइक के लिए हर 6 महीने में मेंटेनेंस कराएंगे, वो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस हो गया। और कार के लिए जब ऑपरेटिंग कंडीशंस डिमांड करेंगी, जब ऑपरेटिंग कंडीशंस डिमांड करेंगी तो वो उसका कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस हो गया। बाकी ये जो दूसरा पॉइंट है ये टाइम बेस्ड और कंडीशन बेस्ड दोनों में सेम है। क्या सेम है? कि जो चीज खराब हो जाए उसको या तो रिपेयर किया जाए, रिपेयर नहीं हो सकती तो उसको रिप्लेस किया जाए।